बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हुण मैं बिला तखीर दावत खिताब देना खतीब पाकिस्तान मुकर्रर दिल नशीन जनाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान शाकर साहब हाफिज साहब की आमद तो कबल जरा प्यार मोहब्बत का सबूत दो। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मसलक हक अहले हदीस जनाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान शाकर साहब, जनाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान शाकर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू। अगर जन्नत में जाने का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। सल्लल्लाहु पढ़ लो सारे चंगे रहोगे। सल्लल्लाहु जिन्होंने टिकट चाहिए ने ना जनता दे ते उमरियां दे वो दरूद पढ़नगे ते मिलनगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्ते अव्वल है। अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात हाज़रीन, इंतहाई मुशफिक और शफीक भाई बहुत ही प्यारे और मुखलस इस मस्जिद की आन शान जो मुस्तकबिल में MNA के उम्मीदवार हैं,
हाजी अब्दुल कय्यूम साहिब हफिज़हुल्लाह ताला और मेरे बड़े प्यारे भाई पीर ज़ियाउर रहमान कादरी साहिब और इसी तरह तारक खां काकड़ साहिब और स्टेज पर उलमा के साथ मोहब्बत करने वाले, उलमा के साथ अकीदत और मोहब्बतों के गुल खिलाने वाले, उलमा के हम सफर आपके खतीब हर दिल अजीज हाफिज समीउल्लाह साजिद साहिब हफिज़हुल्लाह ताला, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया और आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आप स्टेज पर देख रहे हैं उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर पैकर अखलास और मेरे गुमान और मोहब्बतों के मुताबिक वली कामिल हजरत हाफिज अब्दुल गफ्फार अल मदनी हफिज़हुल्लाह ताला फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी वो स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। आज अजीजान मन से हटकर चंद बातें अर्ज करूंगा, अपनी तरसे तकल्लम को छोड़कर सिर्फ हाजिरी के लिए आपके कीमती वक़्त को ज़ाय किए बगैर हजरत शेख अल मदनी साहिब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी उनको सबक सुनाने के लिए सिर्फ एक हदीस आपके सामने रखूंगा। आपसे सिर्फ यही दरखास्त होगी कि आपने एक एक बात को अपने दिल में जगह देनी है इंशाअल्लाह। और आपसे यह भी दरखास्त होगी कि जब मैं रब के कुरान के साथ एक आयत या दो आयत पढ़ूं, आपकी जुबान पर लफ्ज़े सुबहान अल्लाह होना चाहिए। और जब सारी कायनात से बढ़कर हुसीनो जमील का तस्करा हो, सारी कायनात से आला अरफा का नामे नामी इसमें गरामी आए, अपने इमाम आजम आयद आजम रहबर आजम मुर्शद आजम का जब मेरी जुबान पर नाम आए, आपने मोहब्बतों से, अकीदतों से, उल्फतों से कहना है सल्लल्लाहु, मजा नहीं आया, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे भाइयों, नबी का कहना हो, नबी की जुबान हो, अरश से आवाज आती है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये कौन है? आपने वादा किया था हम सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। शेख कह रहे ने पंजाबी च, अज मेरी मर्जी चलनी। गल सुन लो, तकरीर बड़ी बारी कीतियां ने। तकबीर मसलक के हक अहले हदीस जनाब हाफिज मोहम्मद उस्मान शाकिर साहब। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरा बेटा भी है, वाकई बिल्कुल मैं सच्ची गल कर रहा जी। मेरा पुत्र भी है, मेरा भाई भी है, मेरा हम सफर भी है। लेकिन मैं सिर्फ तीन गल्लां करनियां ने ते एक हदीस सुनानी है। वो हदीस ही तीन गल्लां ने ते अजीज़ां ने मन लई कम अज कम 1.5-2 घंटे चाहिए ने। फिर इंशाअल्लाह मैं जरूर करांगा। अज मैं इन्नी गल जरूर कहांगा, इन्हां कुर्बानी देनी है। अल्लाह करे
मैं रात भी सपना च भी तहजदा च भी अल्लाह मुआफ फरमा दे, अल्लाह मुआफ कर दे। इन्हां दी दुआवां कीतियां ने कि अल्लाह करे इन्हां दा उमरे दा टिकट निकल आवे। हौली हौली आखे अजे ना इंज करो, धांधली ना करो, टिकट निकल आवे कादा? उमरे दा। मेरी दुआ है शाह इन्हां विचों जिन्हां दा निकलना निकलना ही निकलना है, पर तेरे खजाने च कमी कोई नहीं। इन्हां नूं जिंदगी विच मक्के भी लै जाई ते मदीने भी लै जाई। हुण अगली गल सुन लो, जे टिकट निकल आवे इन्हां दा ते बड़े ही फायदे ने। एक बारी फिर जरा कहो अल्लाह इन्हां दा टिकट कट दे ते अल्लाह साडा भी टिकट कट दे। हौली जी दिलों आमीन कह दो यार, क्योंकि मैं मुस्तहिक हकदार हाँ। शेख साहब बैठे ने ते दुआ करो अल्लाह कट दे। सारे कहो आमीन। मक्के ते मदीने जावा दिल बड़ा करदा। मजा नहीं आया? उच्ची कहो। मक्के ते मदीने जावा दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावा दिल बड़ा करदा। मक्के ते मदीने जावा, मक्के दे बाजार वेखा, मदीने दियां गलियां। मक्के दे बाजार वेखा, मदीने दियां गलियां, जिथे मेरे आका ने लाइया ने तलियां। मुक जान सावा ओथे दिल बड़ा करदा। मुक जान सावा ओथे दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावा दिल बड़ा करदा। छेती छेती मक्का ते मदीना दिखा दे तू। सारे कह दो आमीन। जिन्ना टेक लाई कंध नाल होर उची कहन आमीन। अल्लाह ने सारे मक्का मदीना वखा। छेती छेती मक्का ते मदीना दिखा दे तू। सोहने दे रोज़े दा दीदार करा दे तू। मुक जान हो के हवा दिल बड़ा करदा। अल्लाह इन्हां सारियां नूं दिखा दे। तो हजरात सिर्फ एक हदीस आपके सामने सारी कायनात के सरदार ने, नबियों के इमाम ने, वालिए बतहा ने, मुर्शदे आजम ने, कायदे आजम ने, रहबरे कामिल ने, साक़िए कौसर साक़े महशर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से फरमाया, आना ज़ईमुन बिबैतिन। और ये सुन लो, मेरे पैगंबर का सहाबी मेरे आका ग़ज़वा-ए खैबर की तरफ निकले। रास्ते में बकरियों का चरवाहा, इससे मुलाकात होती है। सारी कायनात के सरदार ने उसे देखा, सियाह रंग से भी सियाह रंग था। इस तरह समझ लो कि सियाह रंग के ऊपर और सियाह रंग चढ़ाया हुआ था। सियाह रंग वाला, ये बकरियां चराने वाला, बकरियों का छेड़ू, इसको नबी कायनात ने देखा। सारी कायनात के सरदार ने उसे अपने करीब बुलाया। अबूल अस्वद अर्राई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे पैगंबर ने कहा, इस काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जुबान से कलमा पढ़ लो, मोहम्मद जन्नत की जमानत देता है। उसे नहीं पता था कि जन्नत क्या है, जन्नत का नहीं इलम। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। हाय हाय, उत्थे तुसी सारे ही अल्लाह दी रहमत नाल होवोगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। अल्लाह तेरे खजाने में कमी नहीं, हम सबको जन्नत का मेहमान बना दे। तो नबी कायनात ने कहा, अपनी जुबान से कलमा पढ़ो, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। कहा, अल्लाह के रसूल, जन्नत क्या है? और मैं गरीब हूं और मिस्कीन हूं, मैं गुलाम हूं,
गुलाम को कैसे जन्नत मिलेगी? कहा कलमा तो पढ़ो, जन्नत देने का वादा रब कर चुका है और जमानत मैं देता हूं। लाहौरियों, सारी कायनात के सरदार ने कहा, जब उसने पूछा जन्नत में और क्या मिलेगा, कहा अल्लाह के रसूल ने, मैं जन्नत से ये वादा करता हूं, अल्लाह जन्नत की हूर से आपका निकाह कर देगा, जन्नत की हूर मिलेगी। भाइयों, जब उसने सुना तो कहा जल्दी करो आका, कलमा पढ़ा दो। और साथ कहा कि ये माल, ये बकरियां, ये रेवड़, ये मेरे मालिक का है, मैं घर छोड़ के धो के उनको देकर वापस लौट आऊंगा, पलट आऊंगा। सारी कायनात के सरदार ने कहा कलमा पढ़ लिया है तो मेरे साथ चलो, उस रास्ते पर चलो जिसके बारे में रब ने कहा, ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना गैरु उलिज ज़रर वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। नबी के गुलाम ने कहा, आका जिहाद के रास्तों पे चलूंगा। तो फरमाया, हाँ हाँ मेरे साथ चल, खैबर का मार्का। बल्कि एक बात और सुनिएगा, सारी कायनात के सरदार ने कहा, अपने हाथों में मट्टी की मुट्ठी भर लो, मट्टी उठाओ और बिस्मिल्लाह को पढ़ो, इन बकरियों पे ये मट्टी उड़ा दो, ये बकरियां रब उसके घर में पहुंचा देगा। रास्ते में उसने यही अमल किया। तो मेरे भाइयों, मैदान आया, खैबर का मार्का हुआ, ये शहीद हो गया। शहादत के बाद सारी कायनात के सरदार ने कहा, उसे तलाश करो, मेरा अबू अल अस्वद नजर नहीं आ रहा, उसे तलाश करो। जब तलाश किया गया, उसकी मैयत को देखा गया। सारी कायनात के सरदार ने, जिसकी आंखों के बारे में रब ने कहा, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, कह दो सुभान अल्लाह। सारी कायनात के सरदार ने देखा। समीउल्लाह साजिद साहब, नबी ये कायनात ने जब देखा, अब चेहरे को फेर लिया और पुष्ट कमर उसकी तरफ करके चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या वजह है, आपने उसकी तरफ कमर कर दी और चेहरा फेर लिया, क्या ये अजमतों वाला नहीं? फरमाया, इसकी अजमतों के क्या कहने, मैंने देखा है आसमानों से रब की जन्नत से हूरे आके इसको गुस्ल दे रही है, और मैंने देखा है इसके चेहरे को जन्नत की हूरे साफ कर रही हैं, मट्टी पड़ी हुई इसके चेहरे से जुदा कर रही है। नबी की जुबान से निकला, मैं जन्नत की जमानत दूंगा, जन्नत लेके दूंगा। फखुजू, इसने कलमा पढ़ा, जामे शहादत नोश किया। रब के नबी की बात पर यकीन था, ईमान था। तो आओ, नबी का सहाबी है अबू उमामा रजी अल्लाह, फिर कहो जरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबी रसूल ने कहा, सारी कायनात के सरदार ने ये ऐलान फरमाया, महबूब खुदा ने कहा, अपनी जुबान से अल्फाज निकाले, आना सईमुन, अल्फाज वो है जो सहाबी नकल करता है, मेरे पैगंबर का जानिसार। ये अल्फाज हदीस के अल्फाज मैं इसलिए कहा करता हूं, दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं, सोना एहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसी होर दा बयान चंगा, ऊंची आवाज से, किसी और का बयान चंगा लगता ही नहीं। तवज्जो, आना सईमुन नबी की जुबान से निकला, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना सईमुन
बिबैतिन फी रबसिल जन्ना, सारी कायनात के सरदार ने कहा कि मैं इस बात का जिम्मेदार हूं, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि जो आदमी, और जिम्मेदारी किस बात की ली, कहा कि जन्नत में एक कॉर्नर का प्लॉट, एक कोने का प्लॉट मैं वो लेके दूंगा और जमानत देता हूं कि अल्लाह जरूर अता करेगा उसको। किसको अता करेगा? जिम्मेदारी कौन लेता है? जामिन कौन बनता है? जिसकी जुबान से हक के सिवा कभी कुछ निकला ही नहीं, सिर्फ हक निकलता है। उस रसूल ने, उस इमाम ने कहा फी रबसिल जन्ना, जन्नत में मिलेगा। तकबीर टाउन में जब कोई जगह खरीदता है, कहता है कॉर्नर का प्लॉट हो, जन्नत का प्लॉट देने वाला खुदा है और सामन उसका महबूब मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अल्लाह के नबी किसको मिलेगा वो जन्नत के कॉर्नर वाला प्लॉट? कौन है जो लेगा? किसको रब अता करेगा? सारी कायनात के सरदार ने कहा लिमन तरकल मिरा, लिमन तरकल मिरा व इनकान मुहिक्का। सरवरे कायनात ने कहा जो झगड़ा छोड़ दे, जो झगड़ा, हम झगड़ालू इतने हैं, सड़क पर जाते हुए किसी को गालियां देते हैं, किसी को जाते जाते इशारे गलत करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, और रिश्तेदारों में हमारी लड़ाइयां इतनी हैं। नमाज तहज्जुद की, अजान पढ़ने वाला, हाजी नमाजी, गाजी कारी, हाफिज मौलाना, ये सभी में एक ऐब पाया जाता है। अल्लाह जिनमें ये ऐब है उनको निजात अता कर दे। लिमन तरकल मिरा व इनकान मुहिक्का, जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, लड़ाई छोड़ दे। सारी कायनात के सरदार ने कहा जन्नत में प्लॉट लेके दूंगा, जन्नत में प्लॉट, कॉर्नर का प्लॉट मिलेगा। एक बात हदीस की, पहली बात, आज ये वादा करो कि हम इंशाअल्लाह झगड़ों को छोड़ देंगे। जो अपने घरों में, कुंबे कबीले में लड़ाइयों झगड़ों में मुब्तला है, खानदानी नाराजगियों में, कि ईद का दिन भी हो मैंने भाई के पास नहीं जाना। ये मस्जिद अत-तकबीर, इसका खतीब समीउल्लाह साजिद हाजी अब्दुल कय्यूम साहब ने सीरतुन नबी का ये प्रोग्राम रख के हमें मौका दिया है कि हम पैगाम दे दे कि मुसलमान सुलह को अच्छा लगता है। वस्सुलहु खैर, सुलह में खैर है। फअस्लिहु बैन अखवैकुम, रब कहता है आपस के झगड़े छोड़ दो, इख्तिलाफात छोड़ दो, और आपस में किस अमल को अपना लो? सुलह वाले अमल को। मेरे भाइयों, एक बात ये हुई, और दूसरी बात, सारी कायनात के सरदार ने कहा जनाबे मोहम्मद, ऊंची आवाज से कह दो, वबी बैतिन फी वसतिल जन्ना। हाय हाय कैसे अल्फाज हैं। फरमाया मैं जमानत देता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं कि लोगों जो ये अमल करेगा उसको मैं जन्नत के दरमियान वाला प्लॉट लेके दूंगा। मैं ये वादा करता हूं कि मेरा अल्लाह, मेरा रब उसे जन्नत के दरमियान वाला प्लॉट अता करेगा। और किसको अता करेगा? अल्फाज सुनिएगा, अहले हदीस हो तब भी, देवबंदी दोस्त हो तब भी, मेरे बरेलवी भाई हैं तो वो भी सुन ले। हम तो हदीस बयान करते हैं, होती नहीं, नाम हदीस का लेते हैं, हदीस होती नहीं, और मुस्तफा का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। हालांकि सारी कायनात के सरदार ने कहा मक़अदा मिनन नार, हदीस नहीं, मेरा नाम लेके पेश करने वालों जहन्नम ठिकाना होगा। तो बहरहाल मेरे नबी ने कहा
मेरे मुर्शद ने कहा, मेरे आका ने कहा, रहबरे कामिल ने कहा, सारी कायनात के सरदार ने कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा वाले पैगाम देने वाले अपनी जुबान से कहते हैं कि मैं ये वादा करता हूं, जमानत देता हूं, वबी बैतिन फी वसतिल जन्ना लिमन तरकल कज़िबा। लोगों, यो झूठ को छोड़ दे, झूठ को तर्क कर दे, झूठ को अपनी जिंदगी से निकाल दे। कौन है जो कदम कदम पर झूठ बोलता है? बहुत बीमारी आ गई, मोबाइल हाथों में आया, हजरत साजिद साहब तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिएगा हमारे मुआशरे में मिंबरों मेहराब के वारिस ने भी ये अमल को अपना लिया। जलसे से फोन आया, मस्जिद तकबीर से पैगाम आया, कहाँ हो? होता है वो रावी के पुल पर, बताता है मैं हरबंसपुरे के करीब आ गया। ये क्या है? झूठ बोला गया और झूठ को अपनाया गया। हमारे मुआशरे में एक गाड़ी पे आता है, वो अपनी चीज को बेचने के लिए झूठ बोलता है। देखने को दाल है, खाने को मुर्ग है। मेरे भाइयों, आज मुआशरे में भाई भाई के साथ वल्लाह मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई ये गुनाह है। और ये इतना बड़ा जुर्म, सारी कायनात के सरदार ने कलमा पढ़ने वाले को कहा था कि झूठ छोड़ दे, सिर्फ झूठ तरक कर दे। और ये अल्फाज लिमन तरकल काज़िबा व इनकाना माज़िहा, मजाक में भी किसी के साथ झूठ बोलो। आखिरी बात, क्योंकि MNA साहब तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह आप हमारे MNA हो, आप दीनदार हो, दीनदारों से मोहब्बत करते हो, दीनदार हो, दीनदारों से ताल्लुक रखते हो। हाजी साहेब दीनदार हो, कल क़यामत का दिन होगा, दीनदारों के साथ होंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल सारी कायनात के सरदार ने कहा वह इनका नमाज़िहा, मज़ा में भी झूठ नहीं बोलना, अल्फाज पे गौर करना। सारी कायनात के सरदार ने देखा, रहबरे कामिल ने देखा, वाली बतहा ने देखा। मैं अपनी माओ बहनों को ये पैगाम देता हूं, मेरी माओ बहनों ये पैगाम नोट करो। सारी कायनात के सरदार ने देखा, औरत ने इस तरह हाथ को आगे बढ़ाया, नबी की गुलाम सहाबिया ने हाथ को आगे किया, अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा आओ मैं तुझे खजूर देती हूं। क्या देती हूं? बोल नहीं रहे, क्या देती हूं? गुस्से से नहीं, प्यार से बोलो, खजूर। सारी कायनात के सरदार ने कहा क्या तेरे हाथ में खजूर है या नहीं? कहा अल्लाह के रसूल है। कहा आपके हाथ में ना होती। और ये जो आपने कहा, जो आपने बात की, जो आपने अल्फाज बयान किए, तेरे हाथ में अगर ये खजूर ना होती तो तेरा अल्लाह की बारगाह में ये झूठ लिखा जाता। हम मज़ाह में कितने झूठ बोलते हैं, बेटा बाप से, बाप बेटे से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से गलत बयानी करते हैं, और कितनी गलत बयानी करते हैं। आज के बाद ये वादा करो, जन्नत के दरमियान वाला प्लॉट लेना चाहते हो तो ये वादा करो, आज के बाद हम झूठ, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। एक बात सिर्फ और करूं, हजरत शेख साहब तशरीफ फरमा है, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, उनकी नजर करता हूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी के पास एक माह सफर किया, एक महीना चलते रहे, एक महीना जाते रहे, एक माह का सफर करने के बाद जब इमाम बुखारी एक हदीस लेने के लिए गए, उसके पास पहुंचे और देखते क्या है कि वो अपनी सवारी को अपनी झोली उठाकर उसे जनाब पुचकार रहा है,
कि मेरी सवारी करीब आ जाए, मेरी सवारी आगे बढ़े। तो मेरे भाइयों, लाहौरियों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे हदीस मिली कि ये धोखेबाज है। झूठा कितना बड़ा धोखेबाज होगा। आओ झूठ से तौबा करें। आखिरी अल्फाज मैंने वादा किया था, सिर्फ एक हदीस बयान करूंगा। नबी कायनात जनाबे मोहम्मद, आवाज नहीं आई, वबी बैतिन, अल्फाज पे गौर करो, वबी बैतिन फी आलल जन्ना, के लोगों मैं जन्नत में आला मुकाम का शामिल हूं, अरफा मकाम का शामिल हूं। जन्नत में आला, जन्नत में आला महल लेके दूंगा। अल्लाह से मैं जमानत देता हूं, मेरा अल्लाह जरूर अता करेगा। अल्लाह के रसूल ये क्या करे? सारी कायनात के सरदार ने कहा, लिमन हसना खुलुका, वो अपने अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले। किसको बोले? नहीं, किसको? वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, वो अपने अखलाक को बेहतर करे। आओ आखिरी बात यही है, आखिरी अल्फाज यही है कि हमारा अखलाक कैसा। हर वक्त हम गुसीली तबीयत, हर वक्त हमारी पेशानी में चुंबस, हर वक्त हम लड़ाई के मूड में, हर वक्त हम झगड़ा और अपनी जुबान से तलखियां, सख्तियां, किरदार से सख्तियां, जुबान से सख्तियां, सख्तियां ही सख्तियां बांटते हैं। और ये वादा करो कि हम अपनी जुबान को वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, ऐसा अखलाक अपनाएंगे, अपने भाइयों से मोहब्बत मवद्दत से इंशाअल्लाह पेश आएंगे। कौन है जो आज ये अज़म करे कि इंशाअल्लाह हम झगड़े नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे। अहले हदीसों, सबसे ज्यादा तुम पर जिम्मेदारी है, तुम्हारा दावा है अहलुल हदीस होने का, तुम्हारा दावा है कि हमारा इमाम भी वो है, मुक्तदा भी वो है, पेशवा भी वो है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आज खूबा हमादारन कि तू तन्हादारी। इसलिए आज ये वादा करो कि हम अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर करेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम।